दोस्तों, पेड़ पौधे देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इन्हें जिंदा रहने के लिए सनलाइट, वाटर और एयर की जरूरत होती है। यही हम बचपन से हमारी कोर्स की बुक्स में पढ़ते आए हैं। मगर आपको कैसा लगेगा जब आपको ये पता चले कि खूबसूरत दिखने वाले कई पौधे जानलेवा भी होते हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए ये शिकार करते हैं। हम इनकी सुंदरता देखते रह जाते हैं और इतने में ये अपना शिकार कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे, जब प्लांट्स को केवल सनलाइट, एयर और वाटर की जरूरत होती है तो फिर ये मांसाहारी क्यों बन जाते हैं? दरअसल ये जिन जगहों पर पाए जाते हैं वहाँ इन्हें मिट्टी से पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है और अपनी जरूरतों जैसे कि खनिज पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये शिकार करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये पौधे तो जड़ों से एक ही जगह पर स्टेबल रहते हैं, फिर ये शिकार कैसे करते होंगे? तो जनाब, ये शिकार करने के लिए विचित्र और कई अट्रैक्टिव टेक्निक्स की मदद लेते हैं। इनके बिछाए हुए जाल में कीड़े, पक्षी, छोटे जानवर आदि फंस जाते हैं और इन्हीं से ये अपनी भूख मिटाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे ऐसी ही कुछ बेहद खूबसूरत मगर खतरनाक शिकारी पौधों के बारे में या मांसाहारी पौधों के बारे में। निपेंथिस या पिचर प्लांट, इसे घटपर्णी भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार एक घड़े की तरह होता है और इसी गलतफहमी में कई जीव घड़ा समझकर पानी पीने तक आ जाते हैं। ये पौधा चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडिया के कुछ भागों में पाया जाता है। ये पौधे दलदली जगहों पर ज्यादा पाए जाते हैं। ये पौधे छोटे कीटों के साथ मेंढक, चूहे, गिलहरी आदि जानवरों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। अब सवाल ये है कि ये शिकार करते कैसे हैं? दरअसल दोस्तों, इसकी संरचना घड़े जैसी होती है और घड़े की किनारियों पर एक मीठा लिक्विड निकलता है जिसे खाने के लालच में कीट इसके ऊपर आते हैं और फिर घड़े के अंदर उतरते हैं, जिसकी सतह चिकनी होती है और इसी कारण ये फिसलकर अंदर घड़े में गिर जाते हैं। इस घट के ऊपर एक पत्तीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी कीट के अंदर गिरते ही बंद हो जाता है। घड़े के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस भरे होते हैं जिससे कीट डाइजेस्ट हो जाते हैं और बाद में पत्तियों द्वारा इन्हें सोख लिया जाता है। ड्रोसेरा, ये प्लांट यूरोप के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। सुनने में बहुत अजीब लग सकता है कि जमीन पर कुछ सेंटीमीटर में पनपने वाला ये पौधा कैसे जिंदा कीट पतंगों का शिकार करता होगा। मगर गलतफहमी में मत रहिएगा जनाब, ये छोटी पॉकेट में बड़ा धमाका। अपने शिकार के लिए ये प्लांट कई सारे आइडियाज लगाता है। इसकी पत्ती की किनारियों पर फिलामेंट्स लगे होते हैं जो शहद के समान एक जूस छोड़ते हैं जो कि सूरज की रोशनी आने पर ओस की बूंदों की तरह चमकता है और इसी चमक से अट्रैक्ट होकर कीट पतंगे इसकी ओर आते हैं और जैसे ही वे इस पर बैठते हैं इसके फिलामेंट्स एक्टिव हो जाते हैं और शिकारी को जकड़कर पकड़ लेते हैं। उसके बाद इसकी पत्तियां फोल्ड हो जाती हैं। फिर डाइजेस्टिव लिक्विड छोड़े जाते हैं जिससे कि ये कीड़े डाइजेस्ट हो जाते हैं। फिर प्लांट इनके रस को चूस लेता है। उसके बाद फिर ये नए शिकार के लिए दोबारा तैयार हो जाता है। वीनस फ्लाईट्रेट, ये पौधा मुख्य रूप से अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्रों में पाया जाता है। दिखने में बेहद खूबसूरत इस पौधे की पत्तियां दो भागों में बटी हुई होती हैं और दोनों पत्तियों के बीच एक उभार होता है। ये उभार बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हमारे दरवाजों के कब्जे। पत्ते की सतह बहुत संवेदनशील रोए द्वारा ढकी हुई होती है। जैसे ही शिकार पत्तों पर बैठता है वैसे ही पत्ते के दोनों भाग तुरंत बंद हो जाते हैं और कीट अंदर ही बंद हो जाता है। अंदर ये कीट पर डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करते हैं और एक बार डाइजेस्ट होने के बाद दोबारा ये अगले शिकार की तैयारी के लिए खुल जाते हैं। इन पौधों की एक खास बात होती है कि अगर इनकी पत्तियों के बीच किसी निर्जीव चीज को रखा जाए तो ये उसे कुछ ही समय में वापस बाहर निकाल देते हैं, जबकि कीट और सजीव चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए ये कई दिनों तक इसे अंदर ही बंद रखते हैं जब तक कि वे पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो जाते। कोबरा लिली, इस पौधे का साइंटिफिक नाम डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका है। यह पौधा मुख्य रूप से उत्तर कैलिफोर्निया और ओरिगोना में पाया जाता है। इस पौधे का नाम कोबरा लिली इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी गांठ जैसी पत्तियां कोबरे के फन जैसी लगती हैं। इसकी पत्ती का ऊपरी भाग गुब्बारे जैसा फूला हुआ होता है। इसी फूले हुए गुब्बारे के नीचे एक छोटा सा रास्ता होता है। यहाँ पर कीट आकर बैठते हैं और इसमें फंस जाते हैं। इस पौधे की एक खास बात भी है, ये पौधा दूसरे हंटर प्लांट्स की तरह खुद अपने खाने को डाइजेस्ट नहीं करता है। उसकी जगह प्लांट डायरेक्ट कीटों में से अपने पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है। बटरवर्ट्स, इसे पिंगुइकुला के वानस्पतिक नाम से जाना जाता है। ये पौधे दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। इन पौधों की पत्तियां चिपचिपी और ओस के समान लिक्विड रिलीज करती हैं,
जिससे अट्रैक्ट होकर शिकारी आते हैं, इन पर बैठते हैं और बस वहीं के होकर रह जाते हैं। मतलब कीट इतनी बुरी तरह से चिपक जाते हैं कि फिर इस लिक्विड से छूटना उनके लिए नामुमकिन होता है। फिर चिपके हुए कीट को डाइजेस्टिव जूसेस द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें मेनली नाइट्रोजन को ग्रहण किया जाता है। सारासीनिया ये भी एक घटपर्णी प्लांट है, मतलब इसका भी आकार एक घड़े के समान होता है। ये पौधे अमेरिका और कनाडा में कई जगहों पर मिलते हैं। मेनली ये दलदलों में पाए जाते हैं। ये पौधा अपने फनल के नीचे एक मीठा जूस रिलीज करता है। इसी जूस से अट्रैक्ट होकर कीट पतंगे इसके ऊपर होते हुए फनल के निचले भाग तक पहुंच जाते हैं और फिसलन के कारण ट्यूब में ही गिर जाते हैं। इसके ऊपर भी एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बारिश के पानी को फनल में जाने से रोकता है। ब्लैडर वर्ट, इसका वानस्पतिक नाम यूट्रिकुलेरिया है। यह मांसाहारी पौधा भारत में कई जलाशयों में मिलता है। ये ज्यादातर साफ पानी में पाया जाता है। इस पौधे की पत्तियां, जड़ और तना स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं होते हैं। इस पौधे का अधिकांश हिस्सा पानी के नीचे होता है। इस पर कई रेशेदार संरचनाएं होती हैं जो कि पानी में फैली रहती हैं और इनकी नोक पर गुब्बारे नुमा थैलियां बनी हुई होती हैं जो कि छोटे छोटे जलीय कीटों के संपर्क में आते ही खुल जाती हैं। फिर ये कीट उन्हीं में फंसे रह जाते हैं और डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ शिकारी पौधे जो अपने पोषण के लिए मांसाहार करते हैं या कीटों का शिकार करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।